Good morning, students. Today we will start our new chapter, quadratic equation. ठीक है, पहले भी बेटा आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है. तो ऐसे ही हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, जब इक्वेशन का क्या मतलब बेटा, जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको याद होगा, ऐसे होता था 2x² प्लस 3x प्लस 4. ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता था. क्लियर? ये होता था हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, जीरो कर दूं, क्या कर दूं, जीरो. अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, देन इट विल बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नहीं तो उससे पहले क्या थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी बेटा. अगर मैं इसको यहां से लिखूं px इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 4, देन इट इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. इसको एक्सप्रेशन बोल देंगे और ये क्या होगा बेटा, इक्वेशन. और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. लेकिन जब हम किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर दें, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, वेयर ये लिखना बहुत जरूरी, a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड a b c आर एनी रियल नंबर्स. a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. a कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बेटा a जीरो हो जाएगा तो ये x² वाली टर्म जीरो हो जाएगी और ये क्या बच जाएगा, ओनली bx प्लस c. अगर हम a की वैल्यू क्या ले लें, यहां पर जीरो ले लें, अगर a की वैल्यू जीरो ले लें तो ये x² वाली टर्म इसका मल्टीप्लाई हो गया, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगी, जीरो. और हमारे पास क्या बच जाएगा, bx प्लस c. और bx प्लस c क्या होती है, दिस इज लीनियर इक्वेशन. दिस इज लीनियर इक्वेशन. हाँ, b और c जीरो हो सकते हैं, अगर ये दिनों जीरो हो जाए. अगर आपका इतना भी बच जाए ना इक्वेशन, मानो 2x² इक्वल टू जीरो, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर आपकी बच जाए 2x² प्लस 4x, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर आपकी ये बच जाए 2x² प्लस 3, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने देखना x² वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए. बाकी ये वाली जीरो हो जाए कोई बात नहीं, ये वाली जीरो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये वाली टर्म नहीं जीरो होनी चाहिए, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी. तो इसलिए हमने यहां लिखा a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. x² का कोएफिशिएंट जीरो नहीं होना चाहिए. x का कोएफिशिएंट जीरो हो सकता है और ये भी जीरो. a b c, ये कोई इनमें से सिर्फ b और c जीरो हो सकते हैं, a जीरो नहीं हो सकता. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? नाउ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, following pair are quadratic equation or not. x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3. Check whether the following are quadratic equation. हमने चेक करना quadratic equation है कि नहीं है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, x plus 1 whole square a plus b का होल स्क्वायर a square plus b square plus 2ab. ये तो आपको आता है सॉल्व करना. इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे हम, और ये 2x माइनस 6, इसको इधर ले आओ. ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, x² 1 को इधर ले जाओ, माइनस 6 माइनस 1, x² इक्वल टू माइनस 7, और माइनस 7 को इधर लाओ, x² प्लस 7 इक्वल टू 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, x² है. अगर किसी क्वेश्चन में x² ना आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है ना? ऐसे हम कुछ और भी चेक कर लेते हैं. जैसे मैं इसका सिक्स्थ पार्ट चेक करता हूं, देखो बेटा, सिक्स्थ पार्ट में x² प्लस 3x प्लस 1, और उधर क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab. ये तो करने आता, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2 into x into 2 4x. अब देखो बेटा यहां क्या हुआ, x² से x की टर्म कैंसिल होगी, 4x को लाओ 3x प्लस 4x है ना, 4 को भी दे लो, प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो ये क्या, ये देख लीनियर इक्वेशन बन गई. क्यों, x² वाली टर्म यहां से गायब होगी. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ठीक है? तो ऐसे भी आपने सारी इक्वेशन चेक करनी बेटा. अगर किसी में क्यूब आ जाता है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. बस हमें ये चाहिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² वाली टर्म आनी चाहिए. अगर उससे कोई ज्यादा आ जाती है, मान लो x³ आ जाती है या x की पावर 4 आ जाती है, तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है हमारी.
ठीक है, तो इस तरीके से आपने बाकी पार्ट्स भी इसके चेक करने हैं। क्लियर। नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है हमारा 528 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का क्या दिया बेटा, एरिया दिया हुआ। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो प्लॉट की लेंथ है वो 1 मीटर ज्यादा है, ट्वाइस द ब्रेथ, है ना। तो अगर हम ब्रेथ मान ले, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मान लेते हम x मीटर, ब्रेथ हम मान लेते हैं x मीटर। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 1 मोर देन, जिसकी ब्रेथ है इसके ट्वाइस से, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, 1 मोर है, तो 1 प्लस ये होगी ब्रेथ, लेंथ। दोबारा सुनो क्या बोला इसने, कि जो इस रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से, ट्वाइस मैंने 2 मल्टीप्लाई से 1 ज्यादा है, ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा, ज्यादा मीन्स प्लस, तो ये आपकी लेंथ होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एरिया कितना दिया हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528 मीटर स्क्वायर। And what is the formula for area of rectangle? This is length into breadth equal to 528 meters square. And what is length? Length is 2x plus 1. And what is breadth? Breadth is x, 528. इसको ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, 2x into x, 2x square plus x into x equal to 528. इसको तो ले आओ 2x square plus x minus 528 equal to 0. Now this is the quadratic equation. तो यही हमें फॉर्म करनी थी, क्वेश्चन ये था, वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस वर्ड प्रॉब्लम। क्लियर। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, सारे क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। बेटा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे होते हैं, 2 3 4, 2 3 4 5 या 1 कहीं से भी शुरू कर लो। कॉन्जिक्यूटिव में विदाउट एनी गैप, इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। तो इनमें बेटा कितने कितने का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। तो अगर हमें तो यहाँ पता नहीं है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है कौन से, तो उनको क्या सपोज किया जाए, लेट द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, अगर हम एक x मान लें तो दूसरा क्या होगा, उससे एक ज्यादा, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है। अगर हमने एक x माना तो वो अगला क्या होगा, उससे एक ज्यादा होगा, x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये क्या हो रहा था, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो प्रोडक्ट कितना है, 306। तो यहां से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। x इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल टू 306। 306 को ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो दिस इज अगेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे ही बेटा हमने बाकी 2 बचे क्वेश्चन की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्लियर। बाद में हम नेक्स्ट वर्कशीट में इनको सॉल्व भी करेंगे, इनके x की वैल्यू भी निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना दिया है कि वी हैव टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर। बेटा इस साल कुछ पोर्शन डिलीट भी हुआ है, ठीक है, तो वो डिलीटेड पोर्शन भी मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या क्या डिलीट हुआ है, वो हमने नहीं करना है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे पोर्शंस क्या हुए हैं, कुछ पोर्शन क्या हुआ डिलीट हुए हैं। तो जब जब मैं आपको पढ़ाता रहूंगा तो मैं आपको बताता रहूंगा कि ये पोर्शन इसमें डिलीट हुआ, तो वो अब इस साल सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई ने 30% सिलेबस जो है रिड्यूस किया है। तो 30% सिलेबस आपने नहीं करना है, ठीक है ना, वो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में
करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।